नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किडनी पेन के लिए अक्सर अब आपने इरशाद फरमाया था कि गुर्दे में दर्द होता है तो क्या होता है। गुर्दे में दर्द होने की वजूहात हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं तो उससे भी गुर्दे में दर्द हो जाता है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है जिसका गुर्दे से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है मगर उसके एयर गैस प्रेशर से भी गुर्दे में दर्द आता है। दो बात हो गई। तीसरा ये होता है कि गुर्दे में जनाब वाली पथरियाँ हैं, अब वो बेशक पूरा ऑक्सैलिक एसिड का स्टोर नहीं है लेकिन कंकरियाँ हैं तो भी गुर्दे में दर्द होता है। बाज़ाब्ता पथरी है तो भी गुर्दे में दर्द होता है। इसी तरह यूरिक एसिड ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है तो गुर्दे में दर्द भी होता है और जलन भी होती है। ठीक है, और केरेटिनाइन एक्सिस हो गया तो गुर्दे में दर्द भी होगा, जलन भी होगा, या गुर्दा सुन्न हो जाएगा या गुर्दा वर्क नहीं करेगा, अपनी ड्यूटी अंजाम नहीं देगा, अभी एक गुर्दे में हो या दोनों गुर्दों में हो। ठीक है, ये तो टोटल वजूहात है गुर्दे के दर्द की। ठीक है, वजूहात आपने समझ ली। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई जैसे पिज़्ज़ा और बर्गर, ख़ास तौर पर पिज़्ज़ा खा के किसी को गुर्दे में दर्द हो जाए तो फौरी तौर पर उसको जो है सफ़ेद ज़ीरा या सौंफ एक बड़ा चम्मच एक गिलास पानी में उबाल के पीना पड़ेगा ताकि वो दर्द ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। आम तौर पर गुर्दे का दर्द है और इसमें से कोई चीज़ डायग्नोस हो गई है तो फिर तो उसका इलाज कराना है। ठीक है ना। टोटल 13 पॉइंट हैं गुर्दे के दर्द की, तकलीफ़ की, डेड होने की वजूहात के अतबार से, लेकिन 13 में से एक पॉइंट भी डायग्नोस नहीं हो, दर्द हो रहा है। तो फिर क्या करेंगे कि महज दर्द को निपटा दें ताकि थोड़ा सा नैरो पैसेज जो है थोड़ा सा खुल जाए, थोड़ा सा उसमें ह्यूज आ जाए, थोड़ा सा बढ़ जाए, थोड़ा सा फ़्लो आसानी से हो जाए। तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे कि मूली, आसान रास्ता बता रहा हूँ, मूली का रस ऐसे निकाले एक कप पानी में, एक कप में जिस तरह गाजर का रस निकालते हैं, और उसमें आधा नींबू निचोड़ के पी जाएँ। और अच्छा करना है तो इसको पीने से पहले एक चुटकी काली मिर्च पाउडर मुंह में रख के पी जाएँ। अब इन 13 के 13 जो पॉइंट है ना गुर्दे की ख़राबी के, दर्द की, तकलीफ़ होगी, इसमें से कोई सा भी वजह कोई भी हो, लेकिन तकलीफ़ इससे कम होगी। गुर्दे का जो पेन किलर है वो मूली का रस है, और मूली के रस में अगर एक कप काफ़ी है, छोटा वाला, बड़ा नहीं पी सकोगे और बड़े की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरा ये है कि उसमें आपने एक ये छोटा लेमू या आधा लेमू निचोड़ लिया, और तीसरा बहुत अच्छे हायर डिवीज़न पे काम करना है तो फिर आपने जनाब वाली एक चुटकी काली मिर्च पाउडर भी मुंह में रख लिया, ऊपर से पी लिया, तो ये मैनेजमेंट हो जाता है, दर्द से निकल जाते हो, तकलीफ़ से निकल जाते हो। इसी तरीके से किसी मखसूस हालत में झुक के बैठे हुए हैं, जिस तरह डमकी लगाने वाले लोग जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उनके गुर्दों में दर्द होता है, तो वो एक मखसूस कैफियत में काफ़ी देर बैठे रहे या झुके रहे, या एग्ज़ामिनेशन हॉल में पेपर देने गए और 3 घंटे झुक के जो लिखा, ठीक है ना, तो इन हालात में, या किसी पीर साहब के कदमों में बैठे तो पीर साहब कुछ वाज़ इरशाद फरमा रहे थे और मारे अदब के आप सर झुका के जो बैठे रहे तो आप हिले नहीं, तो हज़रत का वाज़ जो है 3 से 4 घंटे का हो गया, तो उसमें भी गुर्दे में दर्द होता है। तो इस मखसूस कैफियत में बैठे रह गए और गुर्दे में लॉक मार के बैठ गए, तो ऐसी कैफियत का इलाज सिर्फ पानी पीना है, मगर डबल, यानी कि अगर आप 1-1.5 गिलास पीते हो तो आपको 2 गिलास, 2.5 गिलास पानी पीना पड़ेगा। और पानी सादा हो, और इलाज करने की नीयत से पी रहे हैं तो फिर पानी हल्का सा नीम गर्म हो। ठीक है ना। ठंडा पानी गुर्दे को नुकसान देगा, ठीक है, क्योंकि ठंडक जो सुकेड़ पैदा करती है ना, पानी इतना डालते हो एक बर्तन में, फ्रिज में रखते हो, तो जब वो सूख के बर्फ़ बन जाता है, तो जम के बर्फ़ बन जाता है तो थोड़ा कम हो जाता है ना, उसका डायमेंशन वो नहीं रहता, आप देखो साइडों में स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ठंडे पानी से जो आपके कितने भी ऑर्गन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, इनमें जो उसकी एसिड वैल्यू की रफ़्तार है, पानी की रफ़्तार है, खून की रफ़्तार है, सब स्लो पड़ जाती हैं ठंडे पानी से, और सब स्लो पड़ जाएंगी, निकम्मी निकट्टू हो जाएंगी, तो सारा ही ट्रैफिक आगे वाला अगर स्लो चल जाए तो पीछे पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है, और रोड ब्लॉक हो जाती है, इतने में बीवी का फ़ोन आ जाए, कितनी देर से कहाँ हो, किधर मरे हुए हो, है जी, हालांकि खुद ही कहती है कि परे जाके मर, फिर बोलती किधर मरे हुए हो, तो अब उसमें फिर लड़ाई झगड़ा टेंशन हो गया, कहाँ आगे ब्लॉकेज है, ट्रैफिक ब्लॉक है,
ठीक है, तो पीछे इतने सारे जंग झगड़े हो रहे हैं, ठीक है जी। तो उसलिए बेहतर है कि पानी जो है, ठंडा पानी जो है जहन में रख लीजिएगा कि गुर्दों को, बल्कि किसी भी ऑर्गन को, किसी भी ग्लैंड को, इवन कि दिल को भी किसी दर्जे नुकसान देता है। तो बेहतर है कि सादा पानी पिएं, ठंडा करके पीना है तो मटके का पानी पिएं। वो 19 लीटर वाली बोतल होती है ना, वो मटके के ऊपर उल्टी करके डाल दो, खड़ी हो जाएगी मटके के ऊपर। हाँ जी, उसके लिए अलग से कोई वो डिस्पेंसर की ज़रूरत नहीं है, डिस्पेंसर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नेचुरल पानी पीना है तो क्यों बिजली ज़ाया कर रहे हो और पानी को कूलिंग में सेक्टर में लेके जा रहे हो। आम मट्टी के मटके में 19 लीटर वाली बोतल पूरी उलट दो, और जब पानी से पानी टच होगा तो बोतल का पानी रुक जाएगा, खारिज नहीं होगा, ठीक है। और फिर उस मटके के नीचे टोटी लगी हुई होती है, उससे पानी भरते रहो, पीते रहो, तो आप फ़ायदे में रहते हो। ये नेचुरल वाटर है, ये नेचुरल वाटर है, ये रूह को भी फ़ायदा देता है। मटके का पानी, आबशार का पानी, चश्मे का पानी, ये रूह को भी फ़ायदा पहुंचाता है, ठीक है। और दरिया का वो पानी जो बह रहा हो, रुका हुआ ना हो, झील का पानी जो चल रहा हो, रुका हुआ ना हो, वो भी फ़ायदा देता है, ठीक है। आसान तरीका ये है कि आप मटके में 19 लीटर वाली बोतल उलट लिया करें, पानी से पानी जैसे ही टकराएगा वो बोतल का इतना बड़ा मुंह अंदर चला जाएगा, जैसे ही पानी से पानी टकराएगा वो बोतल का पानी रुक जाएगा, नीचे से टोटी खोलते रहो, पीते रहो, ठीक है जी। ज़िंदगी आसान करें। तो बाकी गुर्दे का अगर बाज़ाब्ता इलाज करने की नौबत आ जाए तो अगर यूरिया, यूरिक एसिड या ब्लड यूरिया हो तो फिर उसमें X6 की 2 से 4 बोतल दी जाती है हालात के मुताबिक, और X5 की 2 बोतल दे दी जाती है, और क्रिएटिनिन वैल्यू आ रही हो तो मिनिमम नॉर्मल इलाज जो बेसिक इलाज है उसके लिए X7 की 2 बोतल दी जाती है, और ये मामला फ़ाइनल हो जाता है, बंदा ठीक हो जाता है, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।